अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं आपके साथ बिहार की एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने, जिसका नाम है लिट्टी चोखा या बाटी चोखा। तो आइए देखते हैं कि इसको तैयार करने में हमने क्या क्या सामान यूज़ किया है। और हाँ, इसे हमने बिहारी स्टाइल में बिल्कुल नहीं बनाया है, इसे हमने बनाया है बिल्कुल मेरे स्टाइल में। तो आप एक बार ज़रूर से मेरे स्टाइल में बना के देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले जो इसका भरता हम तैयार करेंगे, उसको तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े टमाटर और 250 ग्राम के करीब बैंगन, जो कि आप देख सकते हैं 2 हैं, और 1 आड़ी लहसुन की। तो सबसे पहले इस हमने बैंगन को धो करके साफ़ कर लिया और उसके बीच में चीरा लगा करके ये चेक कर लिया कि बैंगन में कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। जब देखा कि बैंगन एकदम फ्रेश थे तो हमने उसको थोड़ा सा ऑयल से यानी कि तेल से ग्रीस कर लिया, और टमाटर को भी हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया। ग्रीस इस वजह से किया क्योंकि इसको थोड़ा सा कुक करने से पहले थोड़ा पानी डालना पड़ता है, और ग्रीस करने से क्या होता है कि ये जो सब्ज़ी होती है ये पानी ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करती, यानी सोखती नहीं है ज़्यादा। तो इस वजह से ग्रीस कर लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आइए आगे देखते हैं कि इसमें हमारा क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने इन सभी चीज़ों को ग्रीस करने के बाद में डाला इसमें आधा कप के करीब पानी, और पानी डालने के बाद में हमने इसको लगा दिया प्रेशर पे। तो फुल फ्लेम पर हमने इसको एक प्रेशर आ जाने के बाद में करीब इसको बनाया था 10 मिनट। तो आप 7 से 8 ही मिनट बनाएं, इससे ज़्यादा ना बनाएं। तो ये देखिए, इसमें जो हम लिट्टियों के लिए जो हमें आटा लगाना है उसमें हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो आटा हमारा है करीब 2.5 कटोरी के करीब। आप अपनी फैमिली के मेंबर्स के हिसाब से या जितना लगते है आपके घर में, आप उसके हिसाब से आटा लें। तो हमने आटे में मिलाया है थोड़ा सा तेल और नमक, और उसके अलावा डाला है थोड़ा सा सोडा। तो इसको मिलाने के बाद में हमें क्या करना है, इसको अच्छे से हाथों से पूरे सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तेल और सोडा इसलिए हम मिलाते हैं ताकि जो लिट्टियाँ हैं हमारी वो काफ़ी खस्ता बने, अंदर से बिल्कुल कर्री ना रहें, टाइट ना रहें। क्योंकि इसमें आटा होता है ना, तो अगर आप सोडा नहीं डालेंगे ना तो ये बिल्कुल भारी हो जाएंगी, यानी कि ये फूलेंगी नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा सोडा डालना ज़रूरी रहता है। और हाँ, आज हम इसको सिंगड़ी पर या भट्टी वगैरह पे कहीं पर इसको हम सेक करके नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको आज हम भाप दे करके फ्राई करके बना करके दिखाएंगे। तो ये देखिए कि प्रेशर आउट हो चुका था कुकर से। तो हमने प्रेशर कुकर खोलने के बाद में देखा कि जो बैंगन थे, क्योंकि हमने 2 मिनट इनको करीब और ज़्यादा पका लिया था, पानी बिल्कुल जल चुका था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा जो इसका छिलका था वो काला हो गया था। बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल ठीक थे। तो आप इसको 7 से 8 ही मिनट पकाएं। तो सारी सब्जियों को बाहर निकालने के बाद में ये देखें, मैं लहसुन हम आपको दिखा रहे थे कि ये नया लहसुन है, इसका छिलका काफ़ी मोटा है, आजकल आ रहा है। तो सारी सब्जियां निकालने के बाद में हमने सबसे पहले क्या किया कि टमाटर को हमने छील लिया, और ये कुक हो जाने के बाद बड़ी ही आसानी से ये सब छिलके इसके निकल जाते हैं, बहुत आसानी से ये पील हो जाते हैं। तो उसके बाद में हमने क्या किया था, हमने जो बैंगन थे उनका जो क्राउन था हमने उनको नहीं हटाया था कुक करने से पहले। तो कुक करने के बाद में हमने टमाटर छीला, टमाटर छीलने के बाद में हमने इनके जो क्राउन थे बैंगन के उनको हटा दिया और उसको साफ़ कर लिया बैंगन को। तो जब इस तरह से हम कुक करते हैं तो छिलका बिल्कुल हम नहीं हटाते हैं, ये बात बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप अगर चाहें तो बैंगन को कुक करने से पहले इसका छिलका जो है वो आप पील कर सकते हैं, छुरी या पीलर से किसी चीज़ की हेल्प से आप इसको पील करके बनाएं। हमें तो इसके छिलके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको छिलके के साथ ही बैंगन के भरते को बनाया। तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने लहसुन की जो आड़ी थी उसका छिलका जो ऊपर का था वो हमने छील लिया, क्योंकि हमने बताया ना कि आजकल आप सभी जानते हैं कि आजकल लहसुन जो है वो नया आ रहा है, और नया लहसुन का जो छिलका होता है काफ़ी मोटा होता है। और आज ये जो इसमें मसाला डालेंगे उसको सिलबार पे पीसेंगे, तो मोटा छिलका आप जानते हैं सिलबार पे पीसने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और लहसुन भी काफ़ी चिकना होता है ना, तो कुक हो जाने के बाद ये और भी ज़्यादा चिकना हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो मोटा छिलका है वो निकालना ज़रूरी है। तो ये रही उसकी कलियाँ। कलियाँ निकालने के बाद में हमने 1 चम्मच के करीब हमने ले लिया था ज़ीरा, जो कि बिल्कुल रोस्ट किया हुआ नहीं था, ऐसे ही सादा था। और ये रहा लहसुन। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके हमने सिलबार पर पीस लिया था। आप चाहें तो मसाला मिक्सी में भी पीस सकती हैं। इसको मिक्सी में ना पीसने के मेरे पास 2 रीज़न थे। एक तो ये कि मसाला बहुत थोड़ा सा था, तो इस वजह से मिक्सी में पीसने से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और दूसरा, आज हम ये चाह भी रहे थे कि इसको हम सिलबार पर ही पीसें, क्योंकि जो ताज़ा मसाला पीसो तो उसकी बात ही अलग होती है, और मिक्सी के मसाले का जायका थोड़ा इससे अलग होता है। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से हम इसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद में हमें क्या करना है कि मसाले को उठाने के बाद में इसी सिल पर हमें बैंगन जो है हमारे उनको थोड़ा सा बट्टे की हेल्प से इसको थोड़ा सा कूच लेना है, यानी इसका थोड़ा सा कुच्चा टाइप से बना लेना है। तो ये देखिए मसाला हमारा पीस चुका है। मसाला हमें महीन सा ही पीसना है। तो मसाला पीसने के बाद में जो से सिल पे जो मसाला लगा हुआ था वो भी हमने पानी डाल करके इसको
अच्छे से कटोरी में निकाल लिया था, जिससे हमारा मसाला ज़ाया ना होने पाए। तो आपको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं होती है, कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए मसाला पीसने के बाद हमने उठा लिया था, और जो बचा हुआ मसाला था उसको भी हमने पानी डाल करके कटोरी में निकाल लिया था, जिससे ताकि ये जो पूरा मसाला है हमारा वो यूज़ हो जाए। तो मसाला सिल से उठाने के बाद में हमने जो हमारे बैंगन थे उनको भी हमने थोड़ा सा मसाले वो बट्टे की हेल्प से इनको थोड़ा सा दबा लिया था, कूच लिया था, ताकि ये छोटे छोटे से टुकड़ों में थोड़ा सा हो जाएं। और अगर आप इस तरह से सिल पर इसको नहीं पीसना चाहते या कूचना नहीं चाहते हैं तो आप इसको छुरी की हेल्प से छोटे छोटे से टुकड़ों में आप इसको काट लें। और छोटे टुकड़े काटने के बाद में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा इसके भरते में। आप जब उसको चलाएंगे तो वो इतना ज़्यादा गल चुका होता है बैंगन कि इसको चलाते ही ये पूरा का पूरा मसाले के साथ में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बैंगन का कुच्चा भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको भी हम एक प्लेट में उठा लेंगे, और प्लेट में उठाने के बाद में हम क्या करेंगे, हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो आगे का जो प्रोसेस है वो हमारा है बैंगन के भरते को फ्राई करने का। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि लिट्टी में जो भरने के लिए वो फिलिंग जो हमने बनाई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये देखिए हमने गैस पर एक पैन रख लिया है, और पैन यानी कढ़ाई हमने रख ली थी, और कढ़ाई में हमने डाला है सरसों का तेल, जो कि खाने के टेस्ट को बहुत बढ़ाता है और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है सरसों का तेल। उसके बाद जब तक तेल हो रहा था तो हमने क्या किया, हमारे जो टमाटर थे कुक हुए, हमने उनको छोटे छोटे से टुकड़ों में रख ली, कट कर लिया और इनको एक साइड में रख लिया। उसके बाद हमने लिया है भरता बघारने के लिए अजवाइन और कलौंजी, जो दोनों ही आधा आधा चम्मच थे। तो आप यकीन माने इस तरह से अगर आप भरता फ्राई करेंगी तो भरते का एक अलग ही जायका आपको आएगा। और मेरा यकीन माने आगे से आप जब कभी भी बैंगन का भरता बनाएंगी तो आप इसी तरह से उसको फ्राई करके बनाएंगी। तो अजवाइन और कलौंजी से फ्राई करने के बाद में हमने उसमें डाल दिया एक बड़ी आड़ी प्याज की ली थी, जिसको हमने बारीक कट कर लिया था, उसको हमने तेल में डाल दिया था। तो ये ध्यान रखें कि जब अजवाइन और कलौंजी हम डालेंगे तो हमें 2 से 3 सेकंड में ही प्याज को डाल देना है, क्योंकि अजवाइन और कलौंजी जो होती है वो तेल में जल्दी से जलने लग जाती है। तो हमें क्या करना है कि तुरंत उसके बाद में प्याज डालना है, और जब प्याज की एजेस यानी जो किनारी हैं वो ज़रा सी गोल्डन हो जाएं तो हमें उसमें जो हमने मसाला पीसा है वो डाल देना है। याद रखें कि प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें इसी तरह से लेना है, बहुत ही हल्का सा गोल्डन करना है इसको। और इसके बाद जो ये मसाला है इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है। और उसके बाद हमने जो ये टमाटर काटे थे उन टमाटर को हमें इसमें डाल देना है। तो टमाटर हमारे पहले ही से कुक हो चुके हैं, तो इसलिए इनको भी ज़्यादा कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें भी हमें 2 से 3 मिनट ही केवल भूनना है। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि शुरू से ही जब हमने ये कलौंजी और अजवाइन डाला था उसी के बाद से हमें जो गैस का फ्लेम है उसे लो पे ही रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। क्योंकि भूनने वाले सामान जो होते हैं, सब्जियां या जो भी चीज़, इनको जितना आप कम आँच पे भूनेंगे ये उतनी ही जायकेदार उतरती हैं। तो जब हमारा टमाटर थोड़ा भुन गया था तो करीब 3 मिनट के बाद में हमने इसमें कटी हुई कम से कम 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी थी। तो मिर्चियाँ जो थी हमारी वो तीखी वाली नहीं थी, इस वजह से हमने इनको 4 से 5 की तादाद में डाला। आप चाहें अगर आपकी घर में तीखी मिर्चियाँ हो तो आप कम भी कर सकते हैं। और हमने डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च, उसके अलावा नमक हमने डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च सेट करें जिस तरह से आप खाते हो। हमारे यहाँ थोड़ा चटपटा खाया जाता है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और भरते वगैरह तो वैसे भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको थोड़ा सा चटपटा ही खाया जाए तो ही ये ज़्यादा जायके की लगती हैं। तो ये देखिए अभी तक हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, और आखिर तक भी हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जो कुछ इसका अपना पानी है यानी सब्जियों का वो उसी में कुक हो जाएगा। तो ये जब हमारा टमाटर थोड़ा कुक हो गया, मिर्ची कुक हो गया, तो हमने इसके बाद डाला 2 टुकड़े हमने खटाई के डाल दिए थे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो ना डालें। तो ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, यानी कि बाकी का जो ये हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। तो भरता हमारे यहाँ थोड़ा सा खट्टा ही खाया जाता है, हम लोगों को जायके में थोड़ा खट्टा ही पसंद है, तो इस वजह से हमने इसमें टमाटर के साथ साथ ये खटाई भी डाल दी है। आप ना डालें तो भी ये बहुत अच्छा बन कर के तैयार होगा। तो ये जैसे ही हमारा तेल इसमें से सेपरेट हो जाएगा टमाटर से, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा बैंगन था इसको हम जल्दी से इसके साथ में मिक्स कर देंगे। पानी हमें फिर भी नहीं डालना है, और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमें ढक्कन लगाने के बाद में यानी बैंगन को
टमाटर और बाकी मसालों के साथ में मिलाने के बाद में हमें इसे हर 1 मिनट पे ढक्कन खोल के चलाना है। क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है ना, तो इस वजह से जलने का थोड़ा डर ज़्यादा बना रहेगा। तो इस वजह से हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का कि हमें इसको थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है, बिल्कुल रख कर के भूलना नहीं है। क्योंकि कोई भी खाना जब तली में चिपक जाता है, जल जाता है, तो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं रह जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल चला जाता है। तो आइए अब जो लिट्टियों में हम फिलिंग भरेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने काट ली हरी मिर्चें, जो कि गिनतियों में थी कम से कम 6 हरी मिर्चियाँ। तो इस बीच हमने एक बार ढक्कन को फिर से खोल करके भरते को चला लिया है, ताकि भरता हमारा बिल्कुल नीचे ना लगे। और आप यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त भरते से कि बिल्कुल मेरा मन हो रहा था कि इसी वक्त इसको खाना हम स्टार्ट कर दें, पर ऐसा करना इस वक्त मुमकिन नहीं था। तो उसके बाद हमने दूसरी कढ़ाई रखी और दूसरी कढ़ाई में हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल, और उसमें डाल दिए आधा चम्मच के करीब हींग। हींग डालने से जो फिलिंग की जो टेस्ट है और जो उसकी जो महक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हींग वैसे भी पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब भी कभी हैवी कोई चीज़ खाएं तो जहाँ तक हो सके तो उसमें हींग ज़रूर यूज़ करें, अगर उसमें बनता है हींग यूज़ करना तो ये देखिए हमारा जो हींग और मिर्चें हैं ये थोड़ी थोड़ी सी कलर चेंज करने लग गए हैं। तो जब इनका कलर हमारा चेंज हो जाएगा तो हम करीब 1 कटोरी के करीब जो हमारा बेसन है वो हम लेंगे। तो देखिए इसकी क्वांटिटी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आटा जो हमने लिया था लिट्टियों का वो हमारा है 2.5 कटोरी, और फिलिंग के लिए जो बेसन हम लेंगे वो हमारा होगा 1 कटोरी। तो जिस कटोरी से आप आटा मेज़र करें उसी कटोरी से आप बेसन को भी मेज़र करें। तो उसके बाद में ये जो हमारा बेसन है ये छना हुआ है, इसको हमने पहले से साफ़ करके रखा हुआ था। तो ये जब हमने इसको कढ़ाई में डाला तेल में तो इसमें थोड़े से लम्स बनने लग गए थे। तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसकी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। जब इसमें लम्स बनने लग जाए ये बाद में हमारे सब ठीक हो जाएंगे। तो इसमें हमने डाला है नमक और मिर्च, और डाली थी थोड़ी सी हल्दी जो शायद कहीं वीडियो में स्किप हो गई है। तो आप थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए ज़रूर डाल लें, और नहीं भी डालना चाहे तो कोई इतना हर्ज नहीं है। तो ये देखिए हमें कब इसी तरह से लगातार इसको चलाते हुए बेसन को लो फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट से 2.5 3 मिनट तक हम इसको भून लेना है। और बेसन भुनने की तो महक यानी कि पहचान आप जानते ही हैं कि एक तो इसका कलर चेंज होने लग जाता है, दूसरे इसमें स्मेल बहुत अच्छी आने लगती है। तो जब तक हमारा बेसन भुन रहा था इस बीच में भी हमने कम से कम 2 से 3 बार भरते को मुस्तकिल चलाया, और चला करके इसको चेक करते रहे कि कहीं नीचे लग तो नहीं रहा है। और हमें देखने में लग रहा है कि भरता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जबकि भरता हमारा रेडी हो चुका है तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम हरे धनिया के पत्ते डाल करके इसको कंप्लीट करेंगे। और लोहे की कढ़ाई है मेरी, इस वजह से हम इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लोहे की कढ़ाई में कभी भी आप कोई भी खाना बनाएं तो आप ज़रूर से उसे तैयार होने के बाद में किसी दूसरे बर्तन में पोर कर लें, यानी कि निकाल लें। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में छोड़ते ही कोई भी खाना हो तो ना वो फिर थोड़ा कलर चेंज करने लग जाता है, यानी कढ़ाई का आयरन जो होता है वो खाने में हमारे आने लग जाता है। तो इस वजह से आप इसको निकाल लें। और ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, मगर ये है ना कि इसका कलर चेंज होने लग जाता है तो जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इधर हमारा बेसन भी बिल्कुल रेडी हो गया था, तो हमने उसको कढ़ाई से बिल्कुल निकाल लिया एक प्लेट में। तो और ये निकाला हमने खुली प्लेट में, बड़ी प्लेट में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी वो जाएगी अचार का मसाला। अचार का मसाला आप घर का बना हुआ भी अचार ले सकते हैं और रेडीमेड अचार का भी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ हमें डालना है इसमें अचार का तेल। अगर अचार का तेल ना हो तो आप थोड़ा सा कड़वा तेल यानी कि जो सरसों का तेल होता है वो आप डाल लें, कम से कम 4 चाय के चम्मच। और इसको हाथों से इस तरह से रगड़ रगड़ करके हमें बेसन में मिला लेना है। इससे क्या होगा, एक तो जो ये लम्स पड़ गए थे वो भी हमारे फूट जाएंगे और इसमें बेसन के साथ में मिक्स हो जाएंगे। और वो जो हमारा बेसन है वो बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगा, और जो हमने इसमें मसाला मिलाया है वो भी मिल जाएगा। तो अब हमने ले ली एक छोटी सी लोई, जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाते हैं उतनी बड़ी हमें छोटी सी लोई लेना है। उसे हाथ पर इस तरह से कचौड़ी की तरह फैला लेना है, और उसमें करीब 1 चम्मच के करीब हमें इसमें फिलिंग भर देना है। और इसको इस तरह से जैसे मोमोज़ बनाते हैं उस तरह से चुन करके हमें इसकी एक लोई तैयार कर लेना है। तो आप देख ही रहे हैं ना कि इस तरह से हमें इसको बना लेना है। तो वीडियो मेरी कभी कभी कैमरा मेरा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हमें अकेले ही शूट करना होता है, बच्चे हमारे स्कूल जा चुके होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो हमारा इधर उधर हिल डुल जाता है। तो आप यानी मोबाइल की वजह से, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसके साथ में। और ये देखिए लगातार हमारे ये जो फिलिंग वाली जो बाटी थी हमारी वो लगातार रेडी हो रही थी। अच्छा ये देखिए कि हमने इस तरह से इसको स्टीम करके बनाया था।
तो सबसे पहले तवे को ग्रीस करके हमने उसमें लोइयाँ ये यानी जो हमारी लिट्टियाँ थी उनको हमने बिछा लिया और दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेकने के बाद में करीब आधा कप के करीब हमने इसमें पानी डाल करके इसको एक बर्तन से ढक दिया, जिससे ये पूरी तरह से स्टीम हो गई। इससे हमारे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि अंदर तक पूरी तरह से पक जाती है और दूसरा जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये तेल कम उठाएंगी, यानी इसको जब तलने में हमारा टाइम कम लगेगा तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि ये तेल कम उठाएंगी, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और खाने का जायका भी ये बढ़ाता है। तो इस तरह से देखिए जो आटा है वो हमारा अंदर तक हो जाता है स्टीम कराने से। अगर आपके पास स्टीमर हो तो ये प्रोसेस आप स्टीमर में भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो इसलिए हमने इसको इस तरह से ही स्टीम किया है। तो ये देखिए हमारी जो लिट्टियाँ हैं वो अच्छे से तल रही हैं और जो गैस का फ्लेम है इस वक्त में हमें उसे मीडियम पे रखना है, हमें ज़्यादा इसको लो नहीं करना है और ज़्यादा हाई भी नहीं करना है। लो करने से क्या होगा कि ये तेल ज़्यादा उठा लेंगी और हाई करने से ये जल जाएंगी, तो ये खस्ता नहीं बनेंगी। तो इसलिए हमें जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए जब तक हमने वाली अपनी लिट्टियाँ पहला वाला बैच तला तब तक ये जो दूसरी वाली लिट्टी थी हमारी वो भी स्टीम हो चुकी थी। तो उसके बाद में हमने जल्दी जल्दी से जो हमारी बची हुई लिट्टी थी उनको भी हमने तवे पर जल्दी से बिछा लिया और दोनों तरफ से हल्का सेक करके पानी डाल के उनको भी स्टीम कर लिया। तो आप यकीन मानिए ये हमारी जो लिट्टी थी वो इतनी अच्छी बन करके उतरी थी कि जिसने भी खाया वो सब जो मार्केट से आती है हमारे यहाँ रेडीमेड कभी आती हैं तो उनको भी सब बिल्कुल भूल गए थे, कहने लगे कि इतनी अच्छी ये बनी हुई हैं कि अब कभी भी बाहर से लिट्टियाँ नहीं आएंगी। तो ये हमने दूसरी बार ट्राई किया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इससे क्या ही जाता है आपका, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो इसको सब्सक्राइब करने में कोई कॉस्ट नहीं लगती है, कुछ भी नहीं लगता है। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।